हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में नया वाउचर टाइप क्रिएट करना और उस पर वाउचर क्लास लगाना। अगर आप टैली प्राइम में नए वाउचर को क्रिएट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको नए वाउचर को क्रिएट करना है। तो जैसा कि हम आपको बता दें, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कैसे हमें डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स के लेज़र को क्रिएट करना है, कैसे हमें पैकिंग चार्जेस और फ्रेट चार्जेस के लेज़र को क्रिएट करना है और कैसे हमें राउंड ऑफ के लेज़र को क्रिएट करना है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नए वाउचर को क्रिएट करने के लिए हमें सीधे ही गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए यहाँ पर क्रिएट पर आना है और क्रिएट पर आने के बाद में हमें आना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आने के बाद में हमें यहाँ पर सीधे ही टाइप कर देना है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं GST सेल्स और यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में हमें सिलेक्ट करना है सेल्स, जो वाउचर था उसको सिलेक्ट करना है सेल्स को, और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में हमें नेम ऑफ क्लास में टाइप कर देना है। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं सेल्स टाइप करने के बाद में यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हमें एक्सक्लूड दिस ग्रुप, इंक्लूड दिस ग्रुप और डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम इन इनवॉइस में हमें सेल्स को कर लेना है सिलेक्ट। फिर हम नीचे आएंगे। एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में हमें कुछ लेज़र को सिलेक्ट करना होगा जो हमने बना रखे थे। तो हम आपको दिखाते हैं। हमें स्पेस बटन को प्रेस करना और यहाँ पर जो लेज़र सिलेक्ट करना है वो हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स। उसके बाद में हमें कैलकुलेशन मेथड शो करेंगे जिसमें हमें ये सारे ऑप्शन शो करा रहे हैं, एज एडिशनल एक्साइज, एज फ्लैट रेट। तो ये सारे ऑप्शन के बारे में हम अभी जानेंगे। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं ऑन टोटल सेल्स ऑप्शन के बारे में, जैसा कि हम डिस्काउंट जो देना चाहते हैं वो फिक्स रेट अगर रखना चाहते हैं, जैसे हम जब भी एंट्री पास करें तो एक फिक्स रेट आने वाला है डिस्काउंट का, जैसे 4.7% या 10% या 20%, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि मान लेते हैं हम डिस्काउंट जो देना चाहते हैं वो सिर्फ 10% फिक्स रहने वाला है। जब भी हम सेल्स की एंट्री पास करेंगे तो हमारा जो डिस्काउंट है वो फिक्स रहेगा। यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग लिमिट ले लेंगे 1। तो जब भी आप फिक्स रखने वाले हैं तो आप यहाँ पर ऑन टोटल सेल्स का यूज़ करेंगे, और अगर आप फिक्स रखने वाले नहीं हैं तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर बैक आना है और यहाँ पर हमें ले लेना है एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, यानी जितना भी हम % डिस्काउंट टाइप करना चाहें वो वहीं पर टाइप करेंगे। जैसे 10%, 15, 20, 25 या 2%, 2.5%, जितना भी हम हर वाउचर में अलग अलग डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू ऑप्शन का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हमें ले लेना है पैकिंग चार्जेस का, तो पैकिंग चार्जेस ऑन सेल्स। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें लेना है एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हम ले लेंगे यहाँ पर सीधे ही फ्रेट चार्जेस। तो यहाँ पर हम फ्रेट चार्जेस ऑन सेल्स, यहाँ पर एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे CGST। तो यहाँ पर जैसे ही हमने GST को सिलेक्ट किया, यहाँ पर टाइप ऑफ कैलकुलेशन में GST अपने आप ही पढ़कर आ गया, क्योंकि यहाँ पर टैली को पता है क्योंकि ये GST पर है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे SGST लेज़र को, तो यहाँ पर SGST। फिर उसके बाद में IGST के लेज़र को सिलेक्ट करना है तो IGST, और उसके बाद में हम सिलेक्ट करेंगे राउंड ऑफ के लेज़र को। तो यहाँ पर जब भी आप वाउचर बनाएंगे और वहाँ पर जो जो लेज़र ऐड कराना चाहते हैं उस वाउचर में, तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर हमें ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है राउंड ऑफ के बाद में, तो यहाँ पर अब हमें एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू नहीं लेना है। अब यहाँ पर हमें लेना है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। तो यहाँ पर एज टोटल अमाउंट राउंडिंग लेने के बाद में नॉर्मल राउंडिंग लिमिट ले लेना है 1। तो जब भी आपको अपने टोटल अमाउंट को राउंड ऑफ करना है तो आपको लेना होगा एज टोटल अमाउंट राउंडिंग और लिमिट लेते हुए इसको कर लेना है सेव। तो इस तरीके से ये वाउचर हमने बना लिया है। और अब हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हम वाउचर्स में जाकर अभी सेल्स वाउचर की एंट्रीज को पास करना सीखेंगे। तो सीधे ही हमें आना है वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में सेल्स वाउचर की शॉर्टकट इफेक्ट को प्रेस करना है। जैसे ही हमने सेल्स वाउचर की शॉर्टकट इफेक्ट को प्रेस किया, यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन शो कराना है, GST सेल्स, POS सेल्स। तो यहाँ पर हमने GST सेल्स अभी सिलेक्ट किया था, उसको सिलेक्ट करेंगे और नेम ऑफ क्लास में सेल्स को करेंगे सिलेक्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये सारे जो ऑप्शन हैं वो पहले से पढ़कर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं मोहन, और यहाँ पर सेल्स लेज़र अब हमसे नहीं पूछेगा क्योंकि सेल्स लेज़र हम पहले ही वहाँ पर टाइप कर चुके हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, एक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं Vivo V21 और एक क्वांटिटी डाल देते हैं, मान लेते हैं 10 पीस, और इसका रेट डाल देते हैं इतना। अब हम नीचे आएंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर CGST और SGST अपने आप ही कैलकुलेट हो गया है। जैसा कि ये कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये CGST SGST यहाँ पर कैलकुलेट क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर IGST भी था, IGST भी कैलकुलेट होना चाहिए, वो इसलिए नहीं हुआ है। IGST कैलकुलेट
हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो हमारी पार्टी है वो इंट्रा स्टेट पार्टी है, यानी लोकल पार्टी है। तो जब हमारी पार्टी लोकल होती है तो वहाँ पर CGST SGST अपने आप ही कैलकुलेट होगा, और अगर हमारी पार्टी इंटर स्टेट होगी तो अपने आप ही IGST कैलकुलेट होगा। तो जैसा कि हम IGST भी कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स आ रहा है। तो यहाँ पर आप जितना % भी डिस्काउंट देना चाहें आप यहाँ पर दे सकते हैं। और एक बात हम आपको और बता दें, जैसा कि अगर हम इन लेज़र को एक एक करके सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होता है, इसलिए ही हमने इस वाउचर को क्रिएट किया है। अगर अभी तक आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को पहले देख लीजिएगा, आपको ये पीछे की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाएगी। तो जैसा कि डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स में हमें डिस्काउंट देना है, तो मान लेते हैं माइनस साइन के साथ हमें 10% डिस्काउंट देना है, तो इंटर प्रेस कर देंगे तो जितना भी डिस्काउंट है वो यहाँ पर आ गया है। इस तरीके से अगर आप परसेंटेज वाइज नहीं देना चाहें तो आप टोटल अमाउंट डालना चाहते हैं, जैसे 10,000 का डिस्काउंट देना तो 10,000 इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं माइनस के साइन के साथ। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर परसेंटेज वाइज देना, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10%, तो यहाँ पर आ गया है। अब पैकिंग चार्ज ऑन सेल्स, तो पैकिंग चार्जेस आप जितना लगाना चाहें, जैसे यहाँ पर इतना लगाना है, फिर यहाँ पर फ्रेट चार्जेस लगाना है, मान लेते हैं इतना रुपया, फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर हमारा जो राउंड ऑफ का लेज़र है वो यहाँ पर शो नहीं करा रहा है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, जैसा कि यहाँ पर शो करा रहा है 1,73,696 रुपये। और इसको अगर ये पॉइंट में आता तो यहाँ पर ये राउंड ऑफ के अमाउंट में आता। अब हमें आपको दिखाते हैं कैसे करना है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका रेट 16,023 रुपये, और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस के साइन के साथ 26 रुपये राउंड ऑफ होकर आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर शो करा रहा है 1,73,940, और जो 26 पैसे है वो यहाँ पर राउंड ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से जो राउंड ऑफ हुआ है वो हम आपको दिखा देते हैं। अल्ट के साथ अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर जो 26 पैसे आ रहा था, यानी 26,533 रुपये 26 पैसे, ये जो 26 पैसे है वो इसने राउंड ऑफ कर दिया है। तो इस तरीके से हमें राउंड ऑफ के लेज़र का यूज़ करना होता है। तो अभी हमें इसको सेव करना है, तो यहाँ पर प्रोवाइड GST बिल डिटेल्स को नो लेते हुए इसको कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद में ये एंट्री हमारी सेव हो गई है। तो यहाँ पर हम एक नई पार्टी को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर से हमें लेज़र को बनाने के लिए अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ C शॉर्टकट का यूज़ करना है, और जैसे हम अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ C शॉर्टकट को प्रेस करेंगे यहाँ पर ये लेज़र क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें एक पार्टी का नाम टाइप कर देना, जैसे यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर हमने कंपनी का नाम टाइप कर दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड। इसको हम ले लेते हैं संडी डेप्टर्स में, क्योंकि इसको माल बेचने वाले हैं। मेंटेन बैलेंस बाय बिल को यस रखना है, और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर इसका स्टेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं पंजाब, और पंजाब लेने के बाद में रेगुलर लेंगे, और यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं तो यहाँ पर हमने इसका रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर दिया, और इसको कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद में नीचे आएंगे, और यहाँ पर अब इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर एक आइटम को कर लेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पर हम आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं Vivo V21, क्वांटिटी ले लेते हैं इसकी, और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इंटर प्रेस किया तो आपको यहाँ पर शो करा रहा है कि IGST अपने आप ही कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पर CGST SGST कैलकुलेट नहीं हुआ है, क्योंकि वो इसलिए जैसा कि ये जो हमारी पार्टी है जिसको हमने माल बेचा है वो पंजाब की पार्टी है, और पंजाब का ही हमने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया, और इसीलिए ये IGST कैलकुलेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं, और अपना समय बचाकर बहुत ही जल्दी से काम कर सकते हैं, और इस तरीके से आप वाउचर को बना सकते हैं। तो अभी हम एंट्री पास कर लेते हैं उसी तरीके से। जैसे हमें डिस्काउंट देना है, मान लेते हैं माइनस के साथ 10,000, यहाँ पर 10,000 लेंगे। यहाँ पर हमें टाइप करना है 1500, पैकिंग चार्जेस का, फ्रेट चार्जेस का हमें 1200 टाइप करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर राउंड ऑफ कई वैल्यू शो करा रहा है इस तरीके से, तो टोटल इनवॉइस यहाँ पर बन गया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोवाइड GST बिल डिटेल्स को नो लेंगे, और इसको कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो हमें दोबारा से आना है यहाँ पर डे बुक में, और उसके बाद में दूसरी वाली एंट्री को ओपन कर लेंगे GST सेल्स। तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ P को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम आएंगे प्रीव्यू पर, और जूमिंग के लिए F4 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें इसको ध्यान से समझना है। तो जैसा कि यहाँ पर टैक्स इनवॉइस आ रहा है, इनवॉइस नंबर शो करा रहा है 2, क्योंकि दूसरी एंट्री पास करी है। डेट आ रही है 1 जून 2024, यानी जून को ही हमने एंट्री पास की है। यहाँ पर शो करा रहा है ABC प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम जिसको हमने माल बेचा है। पार्टी है हमारी पंजाब की, उसका कोड शो करा रहा है 03।
यहाँ पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड भी शो करा रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है कि हमने यहाँ पर कौन सा आइटम बेचा है, Vivo V21, कितनी क्वांटिटी थी 12 पीस, कितना रेट था 16,023 रुपये, इस तरीके से 1,92,276 रुपये अमाउंट आ रहा है। डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स -10,000 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया है। पैकिंग चार्ज और लेबर चार्ज का हमने यहाँ पर रुपये ऐड किया और IGST यहाँ पर चार्ज किया है। उसके बाद में राउंड ऑफ की वैल्यू भी शो करा रहा है। टोटल इनवॉइस की वैल्यू है 2,18,272 रुपये और यहाँ पर IGST कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर CGST और HGST का लेज़र कहीं पर भी नहीं शो करा रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि जिस लेज़र के सामने अमाउंट टाइप होगा वही यहाँ पर प्रिंट में शो कराएगा। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ पर हम बैक आते हैं तो यहाँ पर अभी हम बैक आते हैं और यहाँ पर हम सीधे ही आते हैं वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो CGST HGST टाइप है और यहाँ पर अगर इसके सामने अमाउंट टाइप नहीं है तो वो यहाँ पर प्रिंट में शो नहीं कराएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और यही ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से हमें टैली में एक्सपर्ट बनाता है। तो यहाँ पर हम दोबारा से यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर हम आपको दोबारा से दिखा देते हैं। Ctrl+P प्रीव्यू और F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से IGST कैलकुलेट होकर आ रहा है और CGST HGST गायब हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टैली में और इस तरीके से हमें वाउचर को बनाना है और इस तरीके से हम अपने काम को आसान और परफेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कैसे हमें एक नए वाउचर को क्रिएट करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।